तो अभी रिसेंटली एलआईसी ने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है न्यू जीवन साथी। अब प्लान की डिटेल्स, इसके फीचर्स, ये सब कुछ मुझे पता है, आपने पहले ही जान लिए होंगे। लेकिन यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इसका क्रिटिकल रिव्यू। ऐसी बातें जो एक्चुअली एजेंट आपको नहीं बताता और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि एलआईसी का ये प्लान वर्थ बाइंग है भी कि नहीं, है ना। तो मेनली फोकस होगा इसकी क्रिटिकल साइड पे। और फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो एलआईसी का न्यू जीवन साथी प्लान ना एक जॉइंट इंश्योरेंस प्लान है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को कवर किया जाता है, और अगर प्लान मैच्योर हो जाता है तो कुछ सेविंग का अमाउंट वापस भी मिल जाता है ना। तो इस तरह के प्लान जनरली आपने देखे ही होंगे, है ना। अगर इसकी वर्डिंग्स की बात करूँ तो सिंपली आप देख सकते हो न्यू जीवन साथी एक लिमिटेड प्रीमियम, यानी कि 10 साल, 15 साल, 25 साल, है ना, इस तरह से लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का नॉन पार, यानी कि सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट देने वाला, यानी कि इसमें कोई बोनस वगैरह नहीं मिलता है ना। और नॉन लिंक्ड, यानी कि किसी भी म्यूचुअल फंड वगैरह से जुड़ा नहीं है। लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है, मतलब एक सेविंग प्लान है भाई जिसमें कि आपको लाइफ इंश्योरेंस साथ में मिल रहा है, ठीक है। तो अगर समराइज़ करूं तो ये एक इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है जिसमें कि बोथ हस्बैंड वाइफ दोनों ही कवर हो जा रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, और इसके बाद कुछ सेविंग बेनिफिट भी है जो कि मेच्योरिटी के टाइम पर मिल जा रहा है, ठीक है। तो प्लान आप समझ गए। अब सपोज करते हैं कि किसी बंदे ने डिसाइड किया कि वो 1 लाख रुपए का प्रीमियम देगा, है ना, 1 लाख का एनुअल प्रीमियम देगा, तो उसमें इंश्योरेंस कितना मिलेगा। तो देखो इसमें 2 ऑप्शन है, 7x और 10x, जैसा भी आप इंश्योरेंस उसमें लेना चाहें वो मिल सकता है। मतलब यानी कि अगर 1 लाख रुपए प्रीमियम दे रहे हैं तो या तो 7 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं या फिर 10 लाख का इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, मतलब यानी कि अगर हस्बैंड एक्सपायर होते हैं तो भी 10 लाख रुपए मिलेंगे, फिर उसके बाद वाइफ भी एक्सपायर होती है तो भी 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। मतलब यानी कि यूँ समझ लीजिए कि 10 नहीं, एक तरह से 20 लाख का होगा। तो जितना अमाउंट है या जितना प्रीमियम दे रहे हैं उसके 10x का मल्टीप्लाई विद 2, यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपए दिए तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, लेकिन ये दोनों के लिए है, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो ये पैसा है ना 1 लाख रुपए, इस पर आपको गारंटीड एडिशन भी मिलता है जो कि 7% का है। अब ये जो गारंटीड एडिशन है ना जिसको हम 7% देख रहे हैं वो एक्चुअली 7% इंटरेस्ट रेट नहीं है, सिर्फ गारंटीड एडिशन है। मतलब इसे ऐसा कह सकते हो कि ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, आपके पैसे पर। तो एक एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हमने एक प्लान लिया ऑफलाइन मोड में और हस्बैंड और वाइफ दोनों की एज 35 साल है। अब ये प्लान 25 साल के लिए लिया गया और 15 साल अपन ने डिसाइड किया कि अपन 15 साल लगातार प्रीमियम देंगे, है ना। और प्लान का सम एश्योर्ड कितना डिसाइड किया कि भाई अपन 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस इसमें अपन लेना चाहते हैं, तो अपनी की जो लमसम इंस्टॉलमेंट्स बनी, क्योंकि अपन ने 15 साल के लिए डिसाइड किया ना, तो इसमें इंस्टॉलमेंट जो बनी अपनी 83,650 रुपीज़ पर एनम की बन गई है। ईयरली अपने को प्रीमियम देना है, ठीक है। अब डेथ के केस में फिर क्या मिलेगा, तो डेथ के केस में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिल जाएगा, यानी कि पहला पर्सन ही अगर एक्सपायर होता है तो 10 लाख रुपए इसमें आ जाएंगे। तो चलो इसकी टेबल देखते हैं फटाफट से, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि ये चालू हो गया अपना प्रीमियम 83,650 पर एनम का, ठीक है। हर साल अपन इतना पैसा दे रहे हैं जो कि इंस्टॉलमेंट्स जुड़ती आपका पैसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब ये क्योंकि 15 साल के लिए लिया है अपन ने, तो 15 साल तक अपन प्रीमियम इसको कंटिन्यूस देंगे, और यहाँ पर ये 15th ईयर में देखो प्रीमियम स्टॉप हो गया और इसके बाद पैसा नहीं बढ़ रहा है ना, 12 लाख रुपए पर आकर के रुक गया। तो मतलब इस प्लान के लिए अपन ने टोटल 12 लाख रुपए दे दिए। अगर इस प्रीमियम पेमेंट के दौरान मान के चलते हैं कि 3rd ईयर में या 4th ईयर में किसी भी ईयर में हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी एक एक्सपायर हो जाता तो ये 10 लाख रुपए ना इमीडिएटली उनको मिल जाते, ठीक है। इसे कहते हैं फर्स्ट डेथ बेनिफिट, यानी कि पहला पर्सन अगर एक्सपायर हो जाता है तो ये 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये किस दौरान, जिस दौरान प्रीमियम पेमेंट चल रही थी। अब सपोज करते हैं कि प्रीमियम पेमेंट के बाद एक्सपायर हो जाता है, सपोज करते हैं कि 17th ईयर में एक्सपायर हो गया। अब यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट जो चल रही थी ना वो तो रुक चुकी थी, लेकिन फिर भी ये 10 लाख रुपए ही अपने को मिलेंगे, और जो पॉलिसी है ना वो कंटिन्यू रहेगी। दोनों ही केसेस में जब पर्सन अर्ली एक्सपायर कर जाता है तो भी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, और जब प्रीमियम सारे पेमेंट हो गए लेट ईयर्स में भी एक्सपायर होता है तो भी
अपने को 10 लाख रुपए मिल जाएगा और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। अब जब ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी तो क्या होगा, सपोज़ करते हैं कि अभी सिचुएशन यहीं पर है, कहाँ पर है कि तीसरे या चौथी प्रीमियम को अपन ने पे किया है और हस्बैंड एक्सपायर कर गए। अब हस्बैंड एक्सपायर कर गए तो इसके बाद वाइफ को इमीडिएटली 10 लाख रुपए तो ये मिल ही गए, है ना। इसके बाद ये जो हर साल इनको प्रीमियम देना पड़ रहा था, कितना, 83,650 का, है ना, 83,650 का जो प्रीमियम देना पड़ रहा था ना, ये भी अब नहीं देना पड़ेगा। मतलब यानी कि डुअल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट क्या कि हस्बैंड वाइफ दोनों में से जो भी एक्सपायर होता है अपने को सम एश्योर्ड का अमाउंट 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जो भी डिसाइड किया अपन ने वो अपने को वापस आ जाएगा, पहली चीज़। दूसरा, जो हमारा हमारे पास जो पर्सन रह जाता है, चाहे हस्बैंड रह जाए या वाइफ रह जाए, जो भी रह जाता है, उसको फर्दर प्रीमियम्स नहीं देने पड़ेंगे और पॉलिसी भी कंटिन्यू रहेगी। पॉलिसी कब तक कंटिन्यू रहेगी, 25 ईयर्स तक पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। तो ये पॉलिसी 25 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगी और इस पॉलिसी की कंप्लीट होने के बाद ये जो मेच्योरिटी का अमाउंट दिख रहा है आपको 17 लाख रुपए, वो जो भी सर्वाइवर होगा उसको वापस हो जाएगा। तो बेनिफिट आपकी समझ में आए, एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी की भी डेथ पर पहली चीज़ तो सम एश्योर्ड मिल जाएगा जो कि 10 लाख रुपए हमने यहाँ पर डिसाइड किया था, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या कि दूसरी चीज़ ये भाई अपन ने प्रीमियम वेवर भी लेना है, प्रीमियम वेवर भी अपने को मिल जाएगा। तीसरी चीज़ क्या, मेच्योरिटी बेनिफिट, है ना, मेच्योरिटी बेनिफिट भी अपने को मिल जाएगा। तो ये 3 चीज़ें अपने को यहाँ पर मिल रही हैं इस प्लान में। अब सपोज़ करते हैं कि ये तो हमने अभी बात करी थी कि भाई एक पर्सन अगर डेथ कर जाता है, सपोज़ करो कि भाई एक पर्सन पहले अर्ली डेथ कर गया, दूसरा पर्सन बाद में डेथ कर गया, है ना, ऐसी सिचुएशन होती है। तो क्या होगा, सपोज़ कीजिए कि पहला पर्सन डेथ कर गया था और अब प्रीमियम लगने बंद हो गए थे, ठीक है, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू थी और प्रीमियम कौन दे रहा था, LIC दे रहा था, ठीक है। अब वो जो प्रीमियम इकट्ठा होता जा रहा था और अपने पैसे बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे, और अचानक सडनली बीच में जो सेकंड पर्सन है वो भी एक्सपायर कर जाता है। तो मान के चलते हैं कि ऐसा होता है 10th ईयर में कि भाई 10वीं ईयर में जो सेकंड पर्सन है वो भी एक्सपायर कर जाता है। तो जो वैल्यू होगी, यानी कि टोटल जो अमाउंट बन रहा होगा उस टाइम पे वो आपको मिल जाएगा। अब ये कौन सा अमाउंट है भाई, देखो डेथ के केस में 10 लाख रुपए मिल गए थे, लेकिन कुछ हमने प्रीमियम दिए थे, उसके बाद फिर LIC भी इसमें प्रीमियम अपने ऐड किए जा रहा था, फिर इसमें गारंटीड एडिशन भी ऐड हो रहे थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी वैल्यू बन रहा था, है ना, वो पैसा और मिल जाएगा। तो मतलब यानी कि ये किसको मिलेगा, जो भी नॉमिनी बचा होगा। अब नॉमिनी कौन, ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को, है ना, अपने क्लोज पर्सन को ही नॉमिनी बनाएंगे। तो टोटल कितने लोगों को सिक्योरिटी मिली इस प्लान में, पहला हस्बैंड और वाइफ दोनों कवर हुए, हस्बैंड और वाइफ में से जो भी एक्सपायर हुआ उसके अगेंस्ट में दूसरे पर्सन को पैसा मिल गया, है ना। कुछ समय के बाद अगर वाइफ भी एक्सपायर कर गई तो नॉमिनी को पैसा मिल गया, है ना। पहली डेथ के केस में क्या बेनिफिट मिला कि पहली डेथ के केस में 10 लाख रुपए अपने को एज इट इज़ मिल गए, सम एश्योर्ड का अमाउंट मिला, फिर दूसरा प्रीमियम का वेवर मिल गया, और तीसरा मेच्योरिटी के टाइम पर भी अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो 3 बेनिफिट वहाँ हैं, और अगर दोनों पर्सन एक्सपायर हो जाते हैं तो नॉमिनी को भी पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो प्लान जो ना ओवरऑल देखने में तो यहाँ तक आपको ठीक लग रहा होगा, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है भाई, फिर क्रिटिकल रिव्यू किस बात का हुआ, है ना। अब शुरू करते हैं फटाफट से क्रिटिकल रिव्यू। अब रिव्यू क्या है भाई, पहली चीज़ ये कि 1 लाख रुपए का प्रीमियम कौन दे सकता है ना। 1 लाख रुपए का प्रीमियम वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी कम से कम 7 से 10 लाख रुपए का इनकम होगा एनुअली। अब जो व्यक्ति 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे सकता है और जिसकी सालाना इनकम लगभग 10 लाख के आसपास है, वो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या ही करेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कि इंश्योरेंस में ये कहा जाता है कि भाई मिनिमम जो आपको इंश्योरेंस लेना है वो आपकी कम से कम 10 इयर्स की सैलरी के बराबर तो होना चाहिए, है ना। मतलब अगर किसी की 7 लाख रुपए का भी पैकेज है तो उसके लिए 70 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो बनता ही बनता है मिनिमम लेना, ठीक है। अब ऐसे में अगर आपको कोई 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहा है ना, तो क्या ही उस पैसे का बेनिफिट, इतना कम होगा तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ऑलरेडी आप 1 लाख रुपए इस प्लान में फंसा चुके हो, और इस प्लान के संग दिक्कत ये भी है कि इसका जो एडिशनल
जो आपको मिल रहा है एडिशनल बेनिफिट या इसमें जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो 7% सिंपल इंटरेस्ट रेट से है। ये कंपाउंडिंग भी नहीं है। कंपाउंडिंग ना होने की वजह से ये लगभग 5.5% के आसपास पड़ता है। अब आप कहोगे इससे ज़्यादा तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में मिल जाता है, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, मिल जाता है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए तो उसमें भी टैक्स के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। भाई एक नहीं तो आप 2 नाम पे कर सकते हो, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करके। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी। इसके थ्रू भी आप लगभग 10% के अराउंड या 7% के अराउंड तो रिटर्न कमा ही सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ना जब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, तो ये कम रिटर्न की वजह से फेल हो जाता है। और जब बात आती है इंश्योरेंस का सफिशिएंसी देखने की, तो भी ये मुझे कम लगता है, क्योंकि मैं भाई 1 लाख रुपए का अगर प्रीमियम दे रहा हूँ तो मैं ये तो चाहूँगा कि मुझे 70 से 80 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो मिले ही मिले, है ना। सम एश्योर्ड मेरा इतने का तो हो ही, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में मुझे थोड़ा सा ये प्लान डाउटेड सा लगा। मुझे लगा कि सम एश्योर्ड का अमाउंट बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही अगर इन्वेस्टमेंट में भी देखा जाए तो हाँ, इसमें फीचर्स काफ़ी हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलर से हम इसे क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। बट हाँ, एज ए इंश्योरेंस ये एक सफिशिएंट इंश्योरेंस मालूम नहीं पड़ता है। और ये सिंपली आप चैट जीपीटी पर भी डालकर सर्च कर सकते हो कि भाई इसका अगर मैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखूं तो वो लगभग 5.5 से 6% के आसपास दिखाई देता है ना। और इतना पैसा तो आज की डेट में आप बहुत सारी दूसरी स्कीम से कमा सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।